बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदुम मुसल्लियन अम्मा बाद। नमाज ईद पढ़ने का तरीक़ा। मोहतरम सामईन, नमाज ईदैन और दूसरी नमाज़ों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि नमाज ईदैन में 6 ज़ायद तकबीरें हैं। दोनों रकातों में, पहली रकात में 3 ज़ायद तकबीरें और दूसरी रकात में 3 ज़ायद तकबीरें हैं, और दीगर और वक्ती नमाज़ों के अंदर ये ज़ायद तकबीरें नहीं हैं। इसका तरीक़ा ये है कि पहले तहरीमा, नियत के साथ तहरीमा बांध ली जाए। उसके बाद सना पढ़ी जाए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद अभी सूरह फातिहा शुरू करने से पहले 3 ज़ायद तकबीरें कही जाए, इस तौर पर कि पहली और दूसरी तकबीर में कानों तक हाथ उठाकर फिर दोनों हाथों को छोड़ दिया जाए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर तीसरी तकबीर कहने के बाद हाथ बांध लिया जाए, अल्लाहु अकबर। उसके बाद अब इमाम क़िरात करेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, तिलावत करेगा बाआवाज़ बुलंद, फिर रुकू करेगा, सजदा करेगा, सबको इसी उनके साथ उनकी इत्तिबा करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, दूसरी रकात पढ़ेंगे, क़िरात सूरह फातिहा पढ़ लेंगे, तिलावत कर लेंगे। उसके बाद रुकू में, दूसरी रकात में रुकू में जाने से पहले फिर 3 ज़ायद तकबीरें कहेंगे। इन तीनों ज़ायद तकबीर में हाथ उठाकर छोड़ दिया जाए और चौथी तकबीर कहते हुए हाथ उठाए बगैर रुकू में चला जाए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चला जाए, रुकू हो जाए। फिर उसके बाद 2 सजदे, फिर तशहहुद क़ादा अखीरा करके सलाम फेर दिया जाए। 2 रकात नमाज अदा हो गई। 2 रकात नमाज। इस सिलसिले में 2 मसला याद रखना चाहिए। पहला मसला यह है कि अगर दौरान नमाज इमाम या कोई मुक्तदी ईद की ज़ायद तकबीरें या तरतीब भूल जाए तो क्या करना चाहिए। तो चूँकि नमाज ईद में भीड़ भाड़ होती है, अगर सजदे सहव करने लगेगा इमाम, तकबीर छोड़ने से, वो तो तकबीर कहना वाजिब है, वो तकबीर छोड़ने से तो सजदे सहव लाजिम होना चाहिए। लेकिन अगर सजदे सहव करेगा तो हो सकता है इमाम की आवाज़ पीछे तक नहीं पहुँचेगी, तो पीछे वालों के अंदर खलफशार होगा, या पीछे आवाज़ पहुँच भी गई माइक वगैरह के ज़रिए से, लेकिन चूँकि उमूमन भीड़ होती है, नावाकफियत भी ज़्यादा होती है, तो लोगों के अंदर कहीं बेतरतीबी ना हो जाए, खलफशार ना आ जाए। इस वजह से शरीयत ने ये मसला बयान किया है कि अगर तकबीर छूट जाए, फौत हो जाए, या तकबीर कहने में तरतीब बदल जाए, तो जो सजदे सहव वाजिब होना चाहिए वह सजदे सहव वाजिब नहीं होगा। बग़ैर सजदे सहव किए हुए नमाज दुरुस्त हो जाएगी। इस मसले में हम लोगों को बहुत संजीदा रहने की ज़रूरत है। दूसरा मसला ये है कि अगर कोई नमाज में ताख़ीर से पहुँचा, यहाँ तक कि 1 रकात निकल चुकी, 1 रकात फौत हो गई, तो अब पहली रकात वो शख्स बाद में इमाम के सलाम के बाद खड़ा होकर के वो अदा करेगा, तो उस पहली रकात को उसी तरह अदा करेगा जो उसकी तरतीब है, जिस तरह, यानी पहले सना पढ़ेगा, उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कहेगा, और 3 ज़ायद तकबीर कहने के बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेगा, फिर सूरत मिलाएगा, फिर रुकू में जाएगा, फिर सजदा करेगा, फिर वो अपने क़ादा अखीरा करके फिर सलाम फेरेगा, उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। ये 2 अहम बुनियादी मसले हैं जो इस नमाज ईद के सिलसिले में, इन दोनों मसलों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तीसरी चीज़ ये है कि नमाज ईद के बाद खुतबा सुनना और खुतबा ये पढ़ना, ये दोनों जो है सुन्नत है। खुतबा सुनने का एहतमाम करना चाहिए। ये खुतबा से पहले उठना दुरुस्त नहीं है। ये जुमा में खुतबा पहले होता है, नमाज बाद में, और ईद के अंदर नमाज पहले होती है, खुतबा बाद में। जुमा का खुतबा जुमा के लिए शर्त है, और ईद का खुतबा नमाज ईद के लिए शर्त नहीं है। अल्लाह ताला हमें नमाज ईद अपने मसनून तरीक़ा पर पढ़ने की तौफ़ीक़